नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का मेरे YouTube चैनल ऑनलाइन नॉलेज वर्ल्ड में। आज हम लोग पढ़ाई करेंगे झारखंड के व्यक्तित्व परिचय पार्ट 30 में MSD महेंद्र सिंह धोनी के ऊपर। ठीक है, ये तो बहुत क्वेश्चन इसका बहुत आप लोग जानते ही होंगे, लेकिन यहाँ पे ट्रिक्स के माध्यम से, लॉजिक के माध्यम से कैसे उस चीज़ को याद रखना है। याद करना और याद रखना में बहुत अंतर है। याद तो सब कर लेते हैं, उसको अब रिटेंटिविटी आपकी कितनी है, कैसे रखते हो, कैसे एग्ज़ाम में प्रेजेंट करते हो। तो बस लॉजिक से मैं बताऊंगा महेंद्र सिंह धोनी के सब कुछ। ठीक है, अंत तक वीडियो बने रहें। सबसे पहले इसका देखिए जन्म। आपको इसके लिए आपको याद रखना पड़ेगा कि इसके जो जर्सी का कलर है, जर्सी का जो नंबर था वो 7 था। ये सबको पता है, उसी से सब कुछ याद हो जाएगा। इसका जर्सी का कलर 7 देने के पीछे क्या कहानी था? कहानी यही था कि 7 तारीख को इसका जन्म हुआ है, 7वें महीने में जन्म हुआ है और 1981 में हुआ। 7 जुलाई 1981 इसका बर्थडे है। इस वजह से इसने 7 को सिलेक्ट किया था। जेम्स बॉन्ड का भी जन्म 7 जुलाई को है, इसलिए उसने भी 7 ही उसका नंबर है। ठीक है, माता का नाम देवकी, पिता का नाम पान सिंह, बड़ा भाई नरेंद्र सिंह धोनी, बहन का नाम था जयंती। ठीक है, ये इरेलीवेंट क्वेश्चन है, ये कभी नहीं पूछेगा, फिर भी याद कर लीजिए। अगला हम लोग चलते हैं कि महेंद्र सिंह धोनी का जो इनाम पुरस्कार कब मिला इसे। ठीक है, कैसे याद रहेगा पुरस्कार कब मिला? देखिए ये 7 याद है ना, 2007 से ही इसको बड़ा पुरस्कार मिलना शुरू हुआ। ठीक है, 2007 में कितनी चीज़ है देखिए। 2007 में पहली बार कैप्टन बना, ठीक है, T20 का। 2007 में ही T20 वर्ल्ड कप जिताया। ठीक है, कैप्टन भी 2007 में ही बना था। और क्या हो गया, 2007 में ही से झारखंड रत्न अवार्ड मिला, झारखंड रत्न। ठीक है, और एक ही रत्न नहीं, 2007 में 2 रत्न मिला था। एक झारखंड रत्न जो झारखंड का सबसे बड़ा पुरस्कार है, और खेल पुरस्कार जो इंडिया का सबसे बड़ा खेल पुरस्कार क्या है, उसका नाम है खेल रत्न। खेल रत्न, ठीक है, खेल रत्न बोले तो उसका पूरा नाम है राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। क्लियर, राजीव गांधी खेल रत्न और भारत रत्न कब मिला? 2007। इसके जर्सी से ही आपको याद हो गया। ठीक है, कैप्टन भी उसी समय बना था। ये 4 फैक्ट्स जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। T20 जो जीता था इसने, T20 का भी 2007 में ही जीता था, और 7 से इसे प्राइज देना शुरू हुआ, प्राइज मिलना शुरू हुआ। ये आपको याद रहेगा। ठीक है, 7 के बाद देखिए लगातार लॉजिक लगाइए। 2008 में इसे क्या मिला? ICC वनडे प्लेयर अवार्ड। ठीक है, प्लेयर अवार्ड। ये फर्स्ट इंडियन है जिसे ये अवार्ड मिला था। ठीक है, फर्स्ट इंडियन क्रिकेटर। ठीक है, 2008 में भी मिला, 9 खाली नहीं गया, 2009 में भी गया। ये दूसरा बार जब मिला, सेकंड बार, तो दुनिया का पहला आदमी बन गया, पहला क्रिकेटर बन गया जिसे लगातार 2 साल मिला है। क्लियर। उसके बाद इसे बड़े पुरस्कार में क्या मिला? पद्मश्री। ठीक है, और पद्म भूषण। ये रैंक में इंडिया के हाईएस्ट प्राइज के रैंक में ये चौथा है, ये तीसरा, सॉरी ये चौथा है, ये तीसरा है। दूसरा कौन है? पद्मश्री, पद्म भूषण, दूसरा है पद्म विभूषण, और पहला है भारत रत्न। ठीक है, भारत रत्न। ये 4 प्राइज। तो इसको पद्मश्री और पद्म भूषण मिला है। पद्मश्री कब मिला? 2008 में, 2009 में, सॉरी 2009 में मिला। ठीक है, और पद्म भूषण कब मिलेगा इस हिसाब से? पद्म भूषण सिंपल सा गुना कर दीजिए, 9 दूनी 18, 2018। सारे याद हो गया। पहला कि 7 से पुरस्कार मिलना शुरू हुआ,
2007 को दोनों रत्न मिला, 2008 में मिला आईसीसी वनडे प्लेयर अवार्ड, और उसी से आपको याद रह जाएगा कि लगातार 2 बार मिला है 2009 में। उसके बाद 2009 खाली नहीं गया पुरस्कार का, 2009 में इसको पद्म श्री मिला, उसका 2 गुना 2018 में पद्म भूषण। ठीक है, झारखंड को लेके भी मैं बता देता हूँ, पहला पद्म श्री किस चारों पुरस्कार, भारत रत्न मिलने वाला जो सबसे हाईएस्ट प्राइस है वो भारत झारखंडी किसको मिला है, इकलौता आदमी को मिला है, JRD टाटा। ये दिस इज JRD टाटा, नॉट जमशेद जी टाटा, जहांगीर टाटा है, जहांगीर रतन जी टाटा है। ये इसके ऊपर मैं पूरा वीडियो बना दिया हूँ, उसको अभी आप देख लीजिएगा। उसके बाद दूसरा पुरस्कार पद्म विभूषण, ये झारखंड में किसको मिला सबसे पहले, इसको भी JRD टाटा। ठीक है, ये पद्म विभूषण अभी तक एक ही झारखंडी को मिला है, दैट इज JRD टाटा। भारत रत्न भी एक ही झारखंडी को मिला है, JRD टाटा, पहला और आखिरी अभी यही है। उसके बाद पद्म भूषण, पद्म भूषण देखिए झारखंड से रिलेटेड बहुत आदमी को मिला है जिसका कर्म क्षेत्र झारखंड में रहा हो, लेकिन 3 ही ऐसे आदमी है जिसका कर्म भूमि और जीवन पर्यंत, जन्म भी वहीं हुआ और जीवन पर्यंत वहीं रहा, मतलब पूरी तरह से प्योर झारखंडी। तो उसमें 3 आदमी का नाम आता। पहला जिसको मिला है शैलेश कुमार बंदोपाध्याय, शैलेश कुमार बंदोपाध्याय। ठीक है, ये क्या था, इसको कैसे याद करें, शैलेश कुमार बंदोपाध्याय कभी याद ना करें, इसको याद करें डॉक्टर लगा के, इससे आपको याद हो जाएगा किस फील्ड में इसको मिला है, जन स्वास्थ्य के क्षेत्र में। ठीक है, ये याद रह जाएगा। दूसरा किसको मिला, सेकंड जो मिला है ये 2010 में मिला था बंदोपाध्याय साहब को। उसके बाद धोनी को मिला 2018 में, अभी बताया हमने पद्म भूषण। और तीसरा मिला है हमारे जो नेता थे सामाजिक कार्य के क्षेत्र में 2019 में, दैट इज करिया मुंडा। ठीक है, करिया मुंडा, ये आपको याद होना चाहिए, सामाजिक कार्य और ये खेल के क्षेत्र में धोनी को। क्लियर, ये आपको याद होना चाहिए स्पोर्ट्स के रिगार्डिंग। और पद्म श्री जो पहला मिला है, पद्म श्री जुएल लकड़ा को मिला है। ठीक है, पद्म श्री जो पहला झारखंडी को मिला है जुएल लकड़ा। ठीक है, कैसे याद रहेगा, जो झारखंड अलग करो वाले आंदोलन में था, झारखंड आंदोलन का जो था, एक बहुत संस्था थी ना जिसने बहुत मदद किया है झारखंड को अलग होने में, छोटा नागपुर उन्नति समाज का संस्थापक था कौन, दैट इज जुएल लकड़ा। ठीक है, तो ये इसके प्राइस सेक्शन से इतने क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, फिर इसका मूवी, इसके ऊपर मूवी जो बना है उसके ऊपर बात करते हैं। मूवी जो बना है वो मूवी का नाम में आदमी कंफ्यूज हो जाता है। उस मूवी का नाम है द अनटोल्ड स्टोरी। ठीक है, ये लिखना मत भूलिए, MSD महेंद्र सिंह धोनी द अनटोल्ड स्टोरी। ठीक है, एक्टर सुशांत सिंह राजपूत, ये सबको पता है, नहीं बता रहा हूँ। और जो डायरेक्टर का नाम आदमी भूल जाते हैं, इसीलिए पांडे जी हैं डायरेक्ट इसमें। ठीक है, नीरज पांडे। ठीक, इतना आपको याद रखना पड़ेगा। क्लियर, अब हम लोग चलते हैं इसकी खेल में पदार्पण कैसे हुआ। ठीक है, देखिए इसका पदार्पण जो हुआ है 2004 में हुआ है। ठीक है, 2004 में। ये भी क्वेश्चन पूछेगा कब खेल इसने शुरू किया, 2004 में। ठीक है, ये टेस्ट में शुरुआत किया था, ये टेस्ट से शुरू हुआ था। ठीक है, 2004 में भी वनडे भी, ODI भी खेला, और 2006 में T20 शुरुआत हुई। T20 देख लीजिएगा, 2006 में जैसे ही शुरुआत हुई, एक ही साल के भीतर तो इसको कप्तानी मिल गई थी। इसे याद हो जाएगा, 2007 में कैप्टन मिला। और ये भी 2007 में कैप्टनशिप मिला, ये तो पहले ही पता चल गया है आपको, आप कभी नहीं भूलेंगे। तो उससे पता, ये एक लिंक कीजिए कि तुरंत 1 साल के भीतर ही उसे कैप्टनशिप मिल गया था। तो T20 पदार्पण
2006 में। किसके खिलाफ? साउथ अफ्रीका के खिलाफ T20। टेस्ट किसके साथ शुरुआत किया था इसने? श्रीलंका के साथ, ठीक है, श्रीलंका, और ये बांग्लादेश के खिलाफ, बांग्लादेश। ये इसमें नाम आ गया, बैटिंग मिला या नहीं मिला उससे कोई कंसर्न नहीं है, ठीक है, उसका नाम आ गया था 11 प्लेयर के नाम में, लेकिन बैटिंग मिला या नहीं मिला वो ध्यान, बहुत आदमी ऐसे बताता किसमें जिसमें बैटिंग मिला उसी को पदार्पण मानता है, पदार्पण नहीं जिसमें उसका सिलेक्शन हुआ। ये तीनों के खिलाफ इसका सिलेक्शन हुआ, ये याद रखिए। देखिए टेस्ट से इसे संन्यास ले चुका है, ये दोनों में भी लेना बाकी है, ठीक है, इसमें ज़रूर खेलेगा, इसीलिए लास्ट किस देश के खिलाफ संन्यास लिया वो डिसाइड बाद में होगा। टेस्ट इसने लास्ट ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेला है, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, ठीक है, क्लियर। ये दोनों अभी डिसाइड, इट टू बी डिसाइडेड, जब डिसाइड होगा तब आप लोग इसको ये कीजिए, ठीक है। इसकी टोटल सेंचुरी कितनी है? सेंचुरी कितने हैं? T20 में एक भी सेंचुरी नहीं है, वनडे में 10 सेंचुरी है, टेस्ट में 6 सेंचुरी है, ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। वनडे में सबसे ज़्यादा रन, टेस्ट में सबसे ज़्यादा रन इसका कितना है? दैट इज 224। वनडे में ज़्यादा रन कितना है इसका? 183। और T20 में देखिए ये सेंचुरी कहीं मारा ही नहीं है, 56। इतना आपको याद रखना पड़ेगा। टेस्ट में देखिए संन्यास ले लिया तो टेस्ट में इसका रन कितना है, तो रन याद रखना कितनी आसान है, सबको पता है कि टेस्ट में इसका परफॉर्मेंस वनडे टाइप का नहीं रहा है, 5000 से कम रन बनाया है, ये तो हर एक थोड़े से भी क्रिकेट देखने वाले को पता है। तो 5000 से कम रन बनाया है तो 4000 बनाया होगा, उसके बाद कैसे याद रखेंगे? 6, 7, 8, ठीक है, 6, 7, 8, क्लियर। इतना रन इसने बना के संन्यास लिया ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। आईपीएल में खेलता है, ये सबको पता है। आईपीएल में ये 2 टीम के साथ खेला है, सीएसके चेन्नई सुपर किंग और पुणे के खिलाफ, ठीक है, पुणे सुपर जॉइंट्स, ठीक है, राइजिंग पुणे सुपर जॉइंट्स नाम था, राइजिंग पुणे सुपर जॉइंट्स। 2 साल के लिए खेला था जब सीएसके पे बैन लग गया था, ठीक है। एज ए बैट्समैन आपको इतना बता दिया। अब एज ए बॉलर, ठीक है, इसने 1 विकेट लिया है अभी तक, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किसका विकेट लिया है इसने, ठीक है। ये किस तरह के बॉलर थे? मीडियम फास्ट बॉलर, मध्यम गति के गेंदबाज, ठीक है। किस में विकेट है? तीनों फॉर्मेट में, ओडीआई में इसका विकेट है। किसके खिलाफ? वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ। खिलाड़ी का नाम था ट्रेविस डॉलिन, ट्रेविस डॉलिन, क्लियर, ट्रेविस डॉलिन। ये लिया था वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ 2009 में चैंपियंस ट्रॉफी में, 2009 में चैंपियंस ट्रॉफी में, ठीक है। ये आपको याद रखना पड़ेगा, फालतू चीज़ें नहीं पढ़ना है, जो चीज़ लॉजिकल है, जो चीज़ आएगा वही पढ़ना है। ज़्यादा पढ़ लीजिएगा याद नहीं रहेगा, याद नहीं रहेगा तो फ़ायदा ही नहीं है। अगला हम लोग पढ़ते हैं इसके रिकॉर्ड्स को, ठीक है। रिकॉर्ड्स में भी बहुत चीज़ कवर हो जाएगा इसका। तो ये 332 मैचों में कप्तानी किया है, ठीक है, ये हाईएस्ट है दुनिया में, ठीक है, हाईएस्ट कैप्टनशिप में। 5th इंडियन बैट्समैन था जिसने 10,000 रन पार किया है, दुनिया का 13वां था, ठीक है, दुनिया का 13वां था और इंडिया का 5वां था, और दूसरा विकेट कीपर था। पहला राहुल द्रविड़ पार कर चुका है 10,000 रन, ठीक है। सबसे ज़्यादा किसी भी विकेट कीपर द्वारा बनाया गया सबसे बड़ा इंडिविजुअल स्कोर इसी का है, किसी सबसे 183, किसी भी गिलक्रिस्ट, बॉचर ये सब नहीं बना पाया है, ठीक है। तीसरा है सबसे ज़्यादा स्टंपिंग, सबसे ज़्यादा स्टंपिंग यही किया है, ठीक है, किसमें? T20 में, ओडीआई में और टेस्ट में, जितने दुनिया में। ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। कैच उच में पीछे है मगर स्टंपिंग में सबसे आगे है। 84 बार नॉट आउट रहा है, 84 बार,
5000 से ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ियों में सबसे ज़्यादा 84 बार नॉट आउट। देख 84 तो आदमी खेल ही नहीं पाता, इसने ये कर दी, उतने बार नॉट आउट आए। सबसे ज़्यादा छक्का मारने वाला कैप्टन, सबसे ज़्यादा छक्का मारने वाला कैप्टन, इसने एज ए कैप्टन 204 छक्के मारे हैं। ठीक है। और क्या है, सबसे फास्टेस्ट विकेट कीपर जिसने सेंचुरी बनाया है इंडिया का, इंडियन। ठीक है, ये भी है इसका रिकॉर्ड। बाकी बहुत सारे रिकॉर्ड्स है। और सबसे बड़ा रिकॉर्ड है कि एज ए कैप्टन आईसीसी के द्वारा खिलाए जाए, पूरी तरह आईसीसी के गवर्नेंस में जो 3 स्पोर्ट्स होते हैं, दैट इज़ वर्ल्ड कप, जिसमें पूरी दुनिया के सारे देश खेलते हैं। ऐसे सारे गेम तो ये आईसीसी के नज़रों में ही होते हैं, लेकिन आईसीसी वर्ल्ड कप, आईसीसी T20, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी ऐसे ही कहा जाता है, नहीं तो कुछ दूसरे नाम से होता है। तो तीनों जो है जीतने वाला इकलौता दुनिया का कैप्टन है। वर्ल्ड कप वनडे वाला भी, वर्ल्ड कप T20 वाला भी और चैंपियंस ट्रॉफी वाला भी, ये तीनों को आईसीसी प्रतियोगिता बोला जाता है, चैंपियंस ट्रॉफी। और देखिए कैसे, ये तो याद होगा 2007, 2011 आए 2013, सब देखिए बिजोड़ा, मतलब ऑड है, सारे ऑड है, 7 भी ऑड, 11 भी ऑड और 13 भी ऑड। इसे आप याद कर सकते हो। अब हम लोग चलते हैं इसका कुछ विशेष उपलब्धि। ठीक है, इसको जो आर्मी में रैंक दिया गया है, वो रैंक का नाम याद, क्या कौन सा रैंक है? ठीक है, लेफ्टिनेंट कर्नल। ठीक है, ये देखिए लेफ्टिनेंट कर्नल, इन दोनों का स्पेलिंग अगर आप याद कर लेंगे तो आपको इंग्लिश का जो वर्ड मीनिंग याद हो जाएगा। फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन पूछता है लेफ्टिनेंट का क्या स्पेलिंग होता है। लेफ्टिनेंट कर्नल का कोलोनल होता है, कोलोनल। ठीक है, कर्नल आदमी कर्नल पढ़ता है। ठीक है, देखिए लेफ्टिनेंट का वर्बली मीनिंग होता है छोटा। ठीक है, और मेजर सुने ना, मेजर मतलब बड़ा। एक ये मैं बता देता हूँ, बहुत जगह काम आएगा। तो लेफ्टिनेंट कर्नल मतलब कर्नल से छोटा, एक रैंक छोटा, मेजर। ठीक है, मेजर तो यही सिर्फ लेफ्टिनेंट ही अभी याद रखिए। लेफ्टिनेंट जहाँ भी आपको आ जाएगा, लेफ्टिनेंट जनरल मतलब जनरल से एक रैंक छोटा, लेफ्टिनेंट कर्नल मतलब कर्नल से भी एक रैंक छोटा। इसी तरह का बहुत जगह आपको ये वर्ड यूज होगा। तो लेफ्टिनेंट कर्नल, ठीक है, कर्नल से एक रैंक छोटा, इस तरह से आपको याद हो जाएगा। ये आर्मी को उसने इसे सम्मान के तौर पे ये रैंक दिया है। दूसरी आपको याद रखना पड़ेगा कि ये एक क्रिकेट एकेडमी खोला है। क्रिकेट एकेडमी खोला है, किस देश में खोला है? ठीक है, क्रिकेट एकेडमी इस, तो आदमी सोचेगा इंडिया में खोला, नहीं, ये दुबई में क्रिकेट एकेडमी खोला है, दुबई, ये याद रखिए। ठीक है, 2017 में ये खुला है। प्लस इंडिया का सबसे ज़्यादा इंडिविजुअल टैक्स पेयर अब तक जो ज़्यादा दिया है महेंद्र सिंह धोनी है। इंडिविजुअल टैक्स पेयर, ये नहीं कि कंपनी तो बहुत इससे हज़ारों गुना ज़्यादा पे कर रहा है, मगर इंडिविजुअल टैक्स पेयर सबसे ज़्यादा MSD है। ठीक है, बस इतना आप याद कर लीजिए, MSD से सारे क्लियर हो जाएंगे। बाकी जितने